बिना किसी दोष के। लेकिन अगर आपने अपनी वेगस नर्व को कमजोर कर लिया तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पैसे का भी, धन का भी नाश होगा, समय का भी नाश होगा और हम स्ट्रेस में भी रहेंगे, तनाव। तो वेगस नर्व की खुराक आपको बताई मैंने, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जीज, हमेशा खुश रहना। हमें मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलिए, भूत को भुला दीजिए, वर्तमान को संवारिए, भविष्य आपका उज्जवल होगा। हम अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी बर्बाद करते हैं जी भूत के बारे में सोच के, जो हमारे बस में नहीं है, भविष्य के बारे में सोच के, वो भी हमारे बस में नहीं है। हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। चिंता ये लगी हुई है कि कल क्या हो गया था और कल क्या होगा, ये इसी में फंसे हुए हैं। तो हमें प्रेजेंट को एंजॉय करने की कला प्राप्त करनी है। उसके लिए आपको अपने भीतर में से कुछ शत्रुओं को खत्म करना है। आपने अपने भीतर ही बड़े शत्रु पाल रखे हैं। उनमें से एक नंबर का शत्रु है जिसका नाम है एंगर, क्रोध। करते हैं ना जी, गुस्सा करते हैं। तो कहा गया है कि जिस मनुष्य के शरीर में क्रोध नाम का शत्रु बैठा हुआ है, उसे किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्रोध काफी है उसको मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बना देने के लिए। तो जब हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन हमारा बड़ा कुछ बिगड़ जाता है। हमारा कैसे बिगड़ता है? जब हम क्रोध करते हैं तो उसका सीधा प्रेशर हमारे दिमाग पे आता है, हम बौखला जाते हैं, और जहाँ पे हमारे पीनियल ग्लैंड से डोपामिन, सीरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने थे, वहाँ पे पॉइजन रिलीज होगा, और वो पॉइजन हमारी वेगस नर्व को करेगा डिस्टर्ब, कमजोर करेगा। तो मेरे पीछे पीछे सभी मेरे प्यारे भाई कसम खाइए, प्लज लीजिए कि बोलिए नो एंगर, नो एंगर। चाहे कोई हमें कितनी भी चाबी दे। अब पुलिस वाले बोलते हैं यार हमारी तो ड्यूटी है, हमें तो क्रोध करना ही है ना? क्यों करना है भाई, ड्यूटी करो ना अपनी। कि गलत फहमियों के, गलत, एक शेर है कि गलत फहमियों के जो दौर हैं वो इतने बुलंद हैं कि हर एक ईंट ये सोचती है कि छत मैंने ही उठा रखी है। हर एक ईंट ये सोच रही है ना कि वो जो छत है ना ऊपर की, वो मैंने उठाई है अकेली ने, हालांकि वो तो सभी ईंटों ने उठाया ना वो। तो यही हिसाब है कि हम लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी की तरह नहीं निभाते हैं, हम ओवर प्रेशर में आ जाते हैं। अब फॉरेन कंट्री में क्या होता है जी, बाहर के देशों के पुलिस की बारे में बताऊं, और अब आप भी मेरे प्यारे भाई हैं, आपके बारे में बताऊं, आप में और उनमें बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं ये बताता हूँ, मैंने किया जी किसी का मर्डर, है ना, और मैं लाश के साथ में बैठा हूँ, पुलिस आएगी, मुझे बोलेगी, ना टच करेगी ना कुछ करेगी, बोले उठो चलो। कहाँ चलो? कस्टडी में चलो, कहीं भी चलो, कोर्ट में चलो। हमारे बंदे क्या करते हैं, ओवर प्रेशर लेते हैं ना, पहले तो 10-15 जड़ देंगे उसको पहुँचते ही, मतलब 3rd डिग्री जो है वो ऑन द स्पॉट ही दे देंगे उसको। तो वो क्या है, जब 3rd डिग्री दे रहा होगा तो बंदे का अपना खुद का दिमाग खराब नहीं होगा? होता है ना, जब आप किसी को 3rd डिग्री देते तो आप भी गुस्से में आते हैं थोड़े बहुत, तो वो गुस्सा ही तो नहीं करना हम लोग। इसलिए अपने जीवन में से क्रोध नाम के शत्रु को अगर हम खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तो हमारी वेगस नर्व रहेगी हेल्दी। बोलिए नो एंगर। दूसरा और भयानक शत्रु हमारे भीतर बैठा है, इसका नाम है क्रिटिसिज्म। अक्सर हम अपने जिंदगी के उन बहुमूल्य पलों को दूसरों की निंदा बुराई में वेस्ट करते हैं, जो कि कभी वापस नहीं आने हैं। तो जब दूसरों की निंदा बुराई करेंगे तो हम